का करी भैया हमार चले गए। बड़ी भैया कबरे गोली मारे भैया कबरे काई जी ले गे तो कह दो बिजला मारी नहीं जाए। या गोली या गोली या गोली या गोली या गोली सारे छर्रा हिया बाका मारी ने हिया बाका मारी ने हिया मारी ने और सारे ना निकाल लिए सारे ना निकाले। भैया बताओ कितनी तकलीफ हम गाए। कब आपकी शादी हुई? अभी अभी हाल ही में शादी हुई थी आपकी? 20 जुलाई को। नहीं बोल के ऐसे गेट से निकल गए। बस उसके बाद नहीं पता है कि वहाँ पे क्या हुआ। सब लोग बोल रहे हैं कि 2 मंजिल पे ले जाके उन्हें मारे। ट्राली में बैठे थे, झंडा फहरा रहे थे, घसीट के लेके गए। इसके बाद मारा गया। बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो पूरा घर जला हुआ है। 2 गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मारे हैं साहब। हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया। हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते। आपका गांव अलग है, वो गांव नहीं है? हाँ, उस गांव में हम लोग नहीं रहते साहब। न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है। बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं। ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते कोई। कुछ नहीं रह गया साहब। दुनिया जल गई हमारी। एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपए का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे साथ में। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया है। ये मेरे बच्चे, इनकी हालत देखिए आप। कभी है बच्चे सोचा है एक बाप के सामने एक बच्चे को फूका जाए तो कैसा लगेगा? पकड़ के लेके गए, हाथ से छीन के लाया मैं, वही मुझे मार देते। क्या करते हैं? क्या साहब, बाजार सब्जी बेचता हूँ, कभी इतनी कभी उतनी। मैं मास्टर डॉक्टर नहीं हूँ साहब। कैसे भी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ इतना, लेकिन मान सम्मान कोई भी होता है सर, मैं सबको बराबर देता हूँ, वो किसी भी कास्ट का हो, दलित हो या कोई हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी नेशनल मीडिया में बहराइच का नाम जो है बहुत ही हाईलाइटेड है और सभी लोग बहराइच के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है बहराइच में दंगा का भड़क जाना और दूसरा वजह है बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो 2 शूटर्स थे उनका बहराइच से रिश्ता होना। तो हम आज इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और यह पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जितने भी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं या फिर जो कुछ भी है, तो उससे जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं केवल मूक दर्शक बने रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रोवोक हो जाते हैं और फिर जाकर जो है कुछ ऐसा उन्मादी कार्य करते हैं जिससे दंगा भड़क जाता है। और इसमें जो है कम उम्र के युवक होते हैं, बेरोजगार युवक होते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि वो जो युवक होगा उसका उम्र कम होगा, वो बेरोजगार होगा, शुरू से ही एग्रेसिव होगा और उसको जो है दिमागी रूप से जो है बहुत ही स्टेबल नहीं होगा। वो दंगा करने वाले व्यक्ति, दंगा करवाने वाले तो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर जो है बात करने जा रहे हैं। बाकी तो खबरें आप तक पहुंच ही चुकी होगी कि वहाँ पे जो है एक व्यक्ति की हत्या हो गई और कथित रूप से जो है उनके द्वारा एक झंडा जो है उतार के दूसरा झंडा लगाया जा रहा था। बाद में ऐसा कहा गया कि उनको खींचकर जो है घर के अंदर गोली मार दी गई और उनकी पिटाई भी करी गई थी। एक और व्यक्ति को गोली लगी थी लेकिन वो जो है अभी बच गए, उनकी हत्या नहीं हो पाई। इसके बाद जो है दंगे भड़क गए और फिर जो है अगले दिन जब शव यात्रा निकली तो उसमें भी बहुत हंगामा हुआ। अस्पताल में जो है तोड़फोड़ की गई, होंडा के शोरूम में तोड़फोड़ की गई, बहुत सारी दुकानों को जला दिया गया, सामान लूट लिया गया और कुछ गाँवों में जो है घरों को भी जलाने की खबरें आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, लेकिन इसकी मुख्य वजह क्या है? आप सोचिए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे की मुख्य वजह है जो है वो है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बेरोजगारी। इसके साथ में जो है धर्म का जो अफीम है वो की चटा दिया गया। और धर्म एक ऐसा चीज़ है कि वो केवल कोई भी धर्म हो, उसका अफीम जो है वो बहुत ही मतलब ख़तरनाक होता है। चाहे किसी एक धर्म को इससे नहीं जोड़ा जा सकता है। धर्म के नाम पे जो है जितनी हत्याएं दुनिया में हुई हैं वो सबसे अव्वल नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे जो है ज़मीन के लिए हत्या हुई या फिर राज्य पाट के लिए।
तो यह जो हत्याएं हो रही हैं या फिर जो दंगे भड़क रहे हैं, इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ सोचना होगा कि आज के समय में जितना प्रोवोकिंग मैसेज है वो दिखाया जाता है, सबको दूसरे की धर्म की चिंता है, खुद के धर्म की चिंता किसी को नहीं है। अपने धर्म के अंदर क्या गड़बड़ी है, क्या बुराई है, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, उल्टा बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म को लेके जो है उनके मन में जो कुछ भी है वो तो इतना हाई लेवल में है कि कहना ही नहीं है। इतना इन्फॉर्मेशन उनको मिलते रहता है और उनके इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, तो वही व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। तो उस बच्चे की जिसकी हत्या हुई है वो 24 साल के उम्र का एक नौजवान था, 22 से 24 साल कहा जा रहा है। उसकी शादी हुई थी 4 महीने पहले। सोचिए कि उसके घर वालों की क्या स्थिति होगी, या फिर जिसने हत्या की आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा और फिर वो जेल में सड़ेगा या फिर फांसी पे चढ़ेगा, तो उसके परिवार वालों की क्या स्थिति होगी। लेकिन इन दोनों ही व्यक्ति के दिमाग में जो है इतना जहर आखिर किसने घोल दिया कि वो धार्मिक रूप से जो है लोगों को प्रवोक करने लगे या फिर उनकी हत्याएं करने लगे। तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि धर्म जो है वो एक आस्था की विषय वस्तु है, ना कि जो है किसी और के ऊपर जो है अपना प्रभुत्व जमाने की चीज़। लेकिन इतिहास गवाह है कि शुरू से लेकर आज तक जो है धर्म का उपयोग आस्था के लिए शायद ही कभी होता आया हो। धर्म का प्रयोग जो है वो हमेशा से ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, खुद को जो है वैचारिक रूप से बड़ा दिखाने के लिए ही है। और धर्म में जो है तर्क की जगह नहीं दी जाती है, किसी भी धर्म में जो है जगह नहीं दी जाती है जनरली। और कुछ लोग जो हैं कट्टरपंथी विचार के लोग हैं, वो चाहे इस धर्म में हो या फिर उस धर्म में हो, उनका काम ही है कि जो धर्म के नाम पे जो है अपनी रोटी सेकना। इसमें राजनीतिक लोग भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं, लेकिन आम जनता को क्या सोचना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे जो है कहीं उन्मादी तो नहीं बन रहे हैं, उनके मोबाइल में जो है कहीं कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं आ रहा है कि उनका जो है ब्रेन जो है अलग तरीके से वो जो है कन्वर्ट हो जा रहा है। आप सोचिए कि 1948 से फ़िलिस्तीनी लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं इजराइल के साथ, लेकिन कभी वो हार नहीं मानते हैं। दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल रेयर ही मिलता है। और इसके पीछे जो है अगर केवल ज़मीन अगर वजह होता तो ये चीज़ समझ में भी आता कि जो है ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक समय के बाद जो है वो शांत हो जाते हैं। लेकिन वो लड़ाई मानसिक रूप से जो है ज़मीन के लिए नहीं है। वो लड़ भले ज़मीन के लिए रहे हैं, लेकिन उनको दिमाग में ये सेट किया हुआ है कि ये लड़ाई जो है ज़मीन की नहीं है, ये धार्मिक रूप से। ज़मीन के लिए कोई एक सर्टेन पीरियड के लिए ही लड़ाई कर सकता है, लेकिन धर्म के लिए जो है वो कितनी भी समय सीमा उसकी है ही नहीं। बहुत सारे लोग उसमें मर भी जाएंगे लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो धर्म को एकदम से पर्सनल मुद्दा होना चाहिए, ये जो है आपको समझ में आना चाहिए। और दंगा जो है दंगाइयों का जो है पूरा का पूरा केस स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आएगी। उम्र जो है उनका बहुत ही कम होता है, बेरोजगार होते हैं, बहुत तरीके से प्रोवोक किए जाने वाले होते हैं। और ये नए नए संगठन जो है बनते रहते हैं यंग लोगों का। बहुत सारी पार्टियां भी बनाती हैं, बहुत सारे संगठन भी बनाते हैं। उन लोग का यही काम है, थोड़ा कुछ जो है वो रास्ते पे चंदा वसूली या फिर कुछ ऐसे कार्य भी करते हुए पाए जाते हैं बच्चे। तो उस समय तो घर के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है, लेकिन आपको समझना होगा कि इसकी लाइन जो है बहुत ही महीन है और आराम से क्रॉस हो सकती है। तो धार्मिक कार्य जो है वह एक बहुत ही पर्सनल इशू है और उसको पर्सनल ही रहने देना चाहिए। अन्यथा जो है इसी प्रकार से दंगे भड़कते रहेंगे और लोग जो है आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाते रहेंगे। तो दोनों पक्षों से यही आग्रह है कि कृपया जो है धर्म के नाम पे किसी की हत्या तो नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी को अपमानित किया जाना चाहिए। अपने धर्म के बारे में बात करें, अपने धर्म की जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करें। अभी रिसेंटली जो है वो एक इंडिया में मुस्लिम बहुत बड़े स्कॉलर का तमगा जो है उसको लोगों ने दे रखा था, जाकिर नाइक गया पाकिस्तान में, उसको जो है वहाँ पे 2 दिन भी नहीं झेल पाया वहाँ का लोग, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। वहाँ पे जाके पता नहीं क्या क्या वो बक रहा था, बोल रहा था कि अनाथ बच्चियों को बेटी नहीं बोल सकते हैं, तो ऐसे है, यौन रूप से जो है लोगों को उकसा रहा था। वहाँ पे उसकी आलोचना शुरू हो गई, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, इंडिया से तो कट्टर ही है, लेकिन जो है उसका विरोध शुरू हो गया। और इंडिया में जो है बहुत सारे लोग जो है
इसको महिमा मंडित करते रहते हैं। तो भारत सरकार ने जो है उसके ऊपर बहुत सारे केस मुकदमे किए हुए हैं। वही केस मुकदमे अन्य धार्मिक नेताओं के ऊपर भी किए जाने चाहिए, जो कि गड़बड़ है। अभी कुछ दिन पहले जो है आपने सुना ही होगा कि जो है एक धार्मिक नेता ने किसी अन्य धर्म के पैगंबर के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसके खिलाफ में मंदिर के ऊपर हमला हो गया। तो आखिर इतना प्रोवोक लोग कैसे है कि धर्म के ऊपर टिप्पणी से जो है इतना प्रोवोक हो गए कि जो है जाके वहाँ पे हिंसा करने लगे, और जो है इनके द्वारा भी जो कुछ भी कहा जाता है उसको सही तरीके से कहें। उसको जो है किसी को प्रोवोक करने की वजह से नहीं कही जानी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से कहें आप। संविधान आपको ये अधिकार देता है, लेकिन आप जो है किसी और को प्रोवोक करने के लिए ही यह बात कह रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में जो है कुछ ना कुछ खोट है। दूसरी बात, जो बाबा सिद्दीकी की जो है मर्डर वाली कहानी है, उसमें भी 2 लोग जो थे वो बहराइच के ही थे, और वो दोनों के बारे में जो प्रारंभिक बात पता चली है उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। तो आखिर जो है वो नए लोग जो है इतने शूटर क्यों बन गए? तो पता चला कि 50,000 के लिए उन लोगों ने हत्या करी है, और यहाँ से कबाड़ का काम करने के लिए वो लोग पुणे गए हुए थे। तो इसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह की हत्याओं में जो है लोगों को, इंडिया में जो है बेरोजगारी एक इतना बड़ा मुद्दा है कि उसके वजह से जो है क्राइम बढ़ रहा है। सरकारों को सोचना चाहिए कि लोगों के पास काम नहीं है, इस वजह से जो है कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं। तो आज का यही हमारा कहना था कि आप लोग जो है धर्म को जो है केवल आस्था तक ही सीमित रखें, उसको उन्माद के रूप में जो है परिवर्तित ना करें, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। और थोड़ा संयम रखना चाहिए। पुलिस आपको अगर किसी भी धर्म से या फिर किसी व्यक्ति से कोई भी परेशानी है तो कृपया जो है उसको प्रशासन के नोटिस में ले आएँ। भले प्रशासन, सबको पता है कि प्रशासन जो है बहुत तत्परता से काम नहीं करता है, लेकिन लीगल तरीके से ही आपको जाना चाहिए। संविधान है देश में, और कभी ना कभी तो आपको सफलता मिलेगी ही। तो चलिए आज जो है इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।